अयोध्या के लिए अपने बड़े भाई राम को कैसे मुख दिखाएगा। बिना हाथ उठाऊं कैसे, बिना हाथ उठाऊं कैसे, कैसे लक्ष्मण ने सोचा कि तो बिना हाथ लिए जा रहा है, कैसे मुख दिखाएगा। रथ से नीचे उतर पड़ा काका। मन में ठान लिया कि मुझे जंगल से सूखी सूखी लकड़ी चुननी है, चिता बनानी है और चिता में जल के भस्म होना ही उचित है, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी। रोने लगे, लकड़ी चुनने लगे एक रागनी के माध्यम से। क्या बताओ भैया, 50 रुपए आदरणीय बनवारी भूसी जी की तरफ से आशीर्वाद है। अरे लकड़ी चुनता आज लक्ष्मण जी उतर के सूखी सूखी लकड़ी चुनने का विचार बना रहे हैं। अरे लकड़ी चुनता फिर ये लक्ष्मण और चिता की खातिर वन में, हर वन में हर रहने काल थे वीर के लग रही आग बतन में। कथा बहुत लंबी है, इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ भैया। तब कहना है इधर लकड़ी चुन रहे हैं लक्ष्मण जी चिता बनाने को, उधर श्री राम जी अपने महलों के अंदर है, चैन नहीं पड़ रहा है। इधर से उधर आधी रात को घूमने लगे। लेकिन आज देख लूंगा एक के बाद सब चिंता मत करें। श्री राम जी ने देखा कि मैं देखूं तो सही कि सीता जी और लक्ष्मण जी है किस अवस्था में। तो जब श्री राम जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि लक्ष्मण तो चिता बना के भस्म होने वाला है। और क्या भाई जैसी चीज दुनिया में दोबारा कैसे मिलती। इसलिए विश्वकर्मा का आह्वान किया। विश्वकर्मा जी प्रकट हुए महलों के अंदर। विश्वकर्मा ने हाथ जोड़ के पूछा कि भगवान कहो क्या। श्री राम जी ने अनुरोध किया कि विश्वकर्मा जी कैसे भी मेरे भाई और कि भाई जैसी चीज दुनिया में दोबारा कैसे मिलेगी। सत्यमा यहाँ भाई की बात है और हम तुम भाई भी हैं, तो नेगनी सी बात के ऊपर हम रथ बजा रहे हैं। लेकिन कहना क्या है, शॉर्ट है आदरणीय गुड्डू भैया की तरफ से है, लेकिन गुड्डू भैया की कहना है यहाँ पर विश्वकर्मा ने लकड़हारे का भेष बनाया, लक्ष्मण के सामने से गुजरने लगा। लक्ष्मण की नजर पड़ी, अरे लकड़हारे, बोला कि हाँ भैया
बोला कि जरा रुकना। बोला कि क्यों? कि मुझे तेरे अस्त्र शस्त्र चाहिए। बोला कि क्यों? कि मुझे सूखी सूखी लकड़ी काटने चक्का बना नहीं करके भस्म होना है। और क्या रो पड़े। लेकिन आज विश्वकर्मा जी कहने लगी भैया ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है कि तुम जिंदा ही जलना चाहते हैं? तब क्या कहना है? जिंदगी की राहों में जिंदगी की राहों में रंज गम के मेरे भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंग गम के मेरे हैं, जिंदगी की राहों में रंग गम के मेरे हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। धीरे 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 शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रसंग लंबा है। तो आज एक लाइन लिखी जब विश्वकर्मा रूपी लकड़हारे को लक्ष्मण जी समझाने लगे कि भैया मैंने तुझको भी पहचान लिया है। तब कहा दुनिया बनाने वाले जरा पास आओ, दुनिया बनाने वाले जरा पास आओ, दुनिया बनाने वाले जरा पास आओ, दुनिया बनाने वाले जरा पास आओ। लिखता हूँ खत में तुझको भैया से कहना, लिखता हूँ खत में तुमको भैया से कहना, लिखता हूँ खत में तुझको भैया से कहना, लिखता हूँ खत में तुमको भैया से कहना। माया है अपार तेरी, माया है अपार तेरी, माया है अपार तेरी, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले ऊपर हाथ पे रिकॉर्डिंग के 50 रुपये आदरणीय राजेश जी नेटा वाले उनकी तरफ से, और 100 रुपये आदरणीय भगवान सिंह जी अध्यापक जी उनकी तरफ से हमें, और 50 रुपये गुप्त दान। और मुझे लगा समय 2-4 मिनट देख साहब है गई। चलो 3 मिनट शेष रह गए, बस 3 मिनट में बात कर देता हूँ, 3 मिनट के बाद। दादा वैसे समझने बात तो खूब आ रही होगी मुझे लग रहा है, और ये मंच और ये सारी चीज इसलिए होती है जो पैसा दुनिया भर का खर्च होता है, सेवा भाव होती है, तो कुछ ना कुछ हमें नया मिले। लेकिन आज एक बात यह मैं और कह रहा हूँ, उसके अंदर जोड़ रहा हूँ उसी के साथ
कि जब यहाँ तो ये बात हुई, यानी कि मैं स्वर में बात यूं कहूं कि लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं, विश्वकर्मा जी रथ को उठाते हैं, अयोध्या के पास छोड़ते थे, नकली हाथ उसके अंदर रखा होता है, दरबार में सौंप देते हैं। और जब दरबार में सौंप देते हैं तब श्री राम जी जनक और लक्ष्मण को भेज करके वाल्मीकि आश्रम पर, सीता जी वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचती है, लव कुश को जन्म देती है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं, लव कुश पकड़ लेते हैं, युद्ध होता है, समझौता हो गया। और क्या समझौता का मतलब है कि निमंत्रण भेज दिया कि सीता जी अपने सहेली के संग में, रिश्पत्नियों के साथ में, वाल्मीकि जी के साथ में, लव कुश के साथ में और मेरी यज्ञशाला में पधारे। शायद आपने टीवी चैनल पर भी देखा होगा, ये ऐसे ही यज्ञ लगा हुआ है। और वहां पर जब यज्ञ लगा हुआ है तब ऐसे शिविर के अंदर सीता जी सहेलियों के साथ में, बात शॉर्ट कर रहा हूँ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी पास नहीं बना हुआ है। आज आधी रात का वक्त है और आधी रात का वक्त है, तब उस शिविर के अंदर सीता जी को चैन नहीं पड़ रही है कि ये बैरन रात कब कटे, कब प्रातः काल हो, कब मेरे पिया से मिलन हो। लेकिन घोड़साल में बंधे हुए उस घोड़े ने आधी रात को विचित्र प्रकार की हीस लगाई, और हीस लगाई तब सीता जी ने सोचा कि घोड़ा यज्ञ को पूरा होने देगा या नहीं होने देगा, इसलिए मुझे घोड़े को मनाना चाहिए। और आधी रात को मेरे बंधु, मेरे भैया, सीता जी थाल सजा के, दीपक जला के और घोड़साल में घोड़ा बना हुआ यज्ञ वाला घोड़े की पूजा करने के लिए पहुंच जाती है। घोड़ा के चरण पे हाथ लगाया, घटना घट गई, दौड़ के आई वापस, सहेली ने घेर ली, बहना सीता जी क्या हुआ, तुम्हारे माथे में पसीना क्यों है? बोला कि बहना ऐसी घटना घटी। क्या घटना घटी? कि मैंने जैसे घोड़ा के चरण पे हाथ लगाया ना, बोला कि फिर तो सुन क्या बताया।